उसके बाद देख लीजिए जुडिशियल डिपार्टमेंट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मौर्यन एम्पायर। ठीक है, जुडिशियल लेवल पे मौर्यन एम्पायर के टाइम पे क्या था। ठीक है, न्याय से जैसे कि आज के डेट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। हम लोग इनिशियल स्टेज में आज के डेट में हम लोग अपील करते हैं कहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। इफ आर नॉट सेटिस्फाइड विद द जजमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हम लोग जो है हाई कोर्ट को अपील करते हैं। हाई कोर्ट में सेटिस्फाइड नहीं है तो हम लोग जो है सुप्रीम कोर्ट को अपील करते हैं। ये है प्रोविजन आज के डेट में। तो उस टाइम पे भी जुडिशियल डिपार्टमेंट था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अशोका के टाइम पे मौर्य एम्पायर में। देखो ये जो है उस टाइम पे हुआ करता था, एक है सुप्रीम कोर्ट, एक है सबऑर्डिनेट कोर्ट। एक है सुप्रीम कोर्ट, एक है सबऑर्डिनेट कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट का जो कैपिटल जो था पाटलिपुत्र, ऑब्वियसली बात है पाटलिपुत्र जो है कैपिटल राजधानी भी था। राजधानी में आज के डेट में सुप्रीम कोर्ट कहां पे है, राजधानी में है, दिल्ली में है। तो उस टाइम पे मगध एम्पायर का राजधानी क्या था, पाटलिपुत्र, यानी कि पटना, मॉडर्न पटना है, वहां पर जो है उसका हेड था। सबऑर्डिनेट कोर्ट होते थे जिसमें जो है प्रोविंशियल कैपिटल, डिवीजन एंड डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे उसके अंडर। तो यहां पर दो प्रकार के होते थे, एक है सिविल मैटर में, एक है क्रिमिनल मैटर में। एक है सिविल मैटर में और एक है क्रिमिनल के मैटर में। और सिविल मैटर में जो होते थे उनको कहा जाता था धर्म त्रैष्ट्य, और क्रिमिनल केस में जो करते थे वो है कांता को शोधना। ठीक है, कांता का शोधना उनको कहा जाता था, उनका जो हेड को। ठीक है, उसके साथ साथ जो है जो चीफ जस्टिस हुआ करते थे आज के डेट में, चीफ जस्टिस, ठीक है, धर्म अधिकारीन कहा जाता था उनको, धर्म अधिकारीन। तो ये जो है चीफ जस्टिस हेड हुआ करते थे। उसके साथ जो है सुप्रीम कोर्ट और सबऑर्डिनेट को होता था, एक है सिविल, एक है क्रिमिनल मैटर को संभालते थे। ये था मौर्यन का जुडिशियल डिपार्टमेंट कह सकते हो। ठीक है, देन उसके बाद और एक चीज देखिए मौर्यन एम्पायर के बारे में, उनका जो है मिलिट्री डिपार्टमेंट देखिए, उनका जो है मिलिट्री डिपार्टमेंट मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन में उस टाइम पे जो है मिलिट्री डिपार्टमेंट देखिए। ठीक है, मिलिट्री डिपार्टमेंट की बात करें तो मिलिट्री डिपार्टमेंट ये लोग और भी ज्यादा पावरफुल और ज्यादा इफेक्टिव थे, इसलिए तो मौर्य साम्राज्य जो है इतना ज्यादा विस्तार कर पाया था। ठीक है, हर फील्ड में स्पेशली जो है 6 फील्ड में देखो, एक है जो है इन्फेंट्री का विंग होता था, उसके साथ जो है एक है कैवेलरी का विंग होता था घोड़े में। ठीक है, एक है एलिफेंट हाथी वाला विंग्स होता था। ठीक है, एक है चैरियट रथ वाला होता था, रथ वाला विंग होता था, चैरियट वाला। ठीक है, उसके साथ साथ जो है नेवल विंग, दैट इज नेवी विंग होता था। ठीक है, एक है ट्रांसपोर्ट एंड सप्लाई विंग होता था, ट्रांसपोर्ट एंड सप्लाई विंग होता। तो हर एक डिपार्टमेंट का जो हेड जो होते थे वो अध्यक्ष होते थे। अध्यक्ष जो है हर एक डिपार्टमेंट का हेड होते थे। तो 6 डिपार्टमेंट हुआ करता था, इन्फेंट्री पैदल चलने वाला, कैवलरी घुड़सवार वाले, एलिफेंट हाथी वाले, चैरियट रथ वाले, नेवी जो है पानी में, और ट्रांसपोर्ट एंड सप्लाई विंग, हर एक का अध्यक्ष होता था मिलिट्री डिपार्टमेंट में। उसके बाद देखो तो ये सबके ऊपर जो होता था, हर एक डिपार्टमेंट के सबके ऊपर होता था, उसको क्या कहा जाता था, सेनापति, मिलिट्री हेड। यू कैन से मिलिट्री हेड जो होते थे, मिलिट्री डिपार्टमेंट का सबसे हेड कौन होता था, वो है सेनापति। यस, यहां पर भी 6 डिपार्टमेंट है, इन्फेंट्री, कैवलरी, एलिफेंट, चैरियट, नेवी एंड ट्रांसपोर्टेशन। और ये चीजें मेंशन है इंडिका में। ठीक है, इंडिका में, ठीक है, मेगास्थनीज ने लिखे थे इंडिका 6 डिपार्टमेंट, और हर एक डिपार्टमेंट यहां पर भी 5-5 मेंबर हुआ करते थे। हर एक डिपार्टमेंट में यहां पर भी 5-5 मेंबर हुआ करते, जिस प्रकार से रेवेन्यू डिपार्टमेंट हुआ करता था मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन का, वहां पर भी 5-5 मेंबर हुआ करते थे, यहां पर भी 5-5 मेंबर हुआ करते थे। 6 डिपार्टमेंट 5 मेंबर, यानी कि देखो यहां पर भी 6 डिपार्टमेंट इंटू 5 मेंबर, यानी कि यहां पर भी 30 मेंबर्स चाहिए था उनको, यहां पर भी 30 मेंबर्स चाहिए था। ठीक है, और मेगास्थनीज मेंशन 6 बोर्ड ऑफ 5 मेंबर ईच टू कंट्रोल द 6 विंग ऑफ द मिलिट्री। तो हर एक विंग में 5-5 मेंबर हुआ करते थे, यानी कि टोटल, और सबका हेड को अध्यक्ष कहा जाता था, सबका हेड को अध्यक्ष कहा जाता था। क्लियर है? पर सिंपल सी बात है, 6 डिपार्टमेंट थे, सबके 5-5 मेंबर हैं, 5-5 मेंबर में से उनका एक अध्यक्ष होते थे, और उन्हीं के ऊपर जो होता था सेनापति होता था। उसके ऊपर जो है सेनापति के ऊपर कौन है, वो है किंग होते थे, सेनापति के ऊपर जो है किंग होंगे। ठीक है, और मेगास्थनीज ने मेंशन किया है, मेगास्थनीज
मेगास्थनीज जो है ग्रीक फिलोसोफर, ग्रीक राइटर, उन्होंने अपनी किताब लिखा था इंडिका, इंडिका, ठीक है। वहां पर उन्होंने मेंशन किया कि 6 डिपार्टमेंट होते थे और हर एक डिपार्टमेंट में 5-5 मेंबर हुआ करते थे। ये मेगास्थनीज जो है ये राइटर है, ग्रीक राइटर है, उन्होंने एक किताब लिखा था जिसका नाम है इंडिका, इंडिका। वहां पर ये सब चीजें मेंशन है, अबाउट द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन भी मेंशन है। क्लियर है पॉइंट? दिस इज ऑल अबाउट द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मिलिट्री डिपार्टमेंट, दिस इज ऑल अबाउट द मिलिट्री डिपार्टमेंट, ठीक है। उसके साथ साथ देखो मौर्यन एम्पायर का मिलिट्री डिपार्टमेंट के साथ साथ, ठीक है, मौर्यन एम्पायर का मिलिट्री डिपार्टमेंट के साथ साथ आप देख सकते हो यहां पे कि सोर्सेस, कौन कौन सा सोर्सेस से हमें मौर्यन एम्पायर के बारे में जानने को मिलता है। 2 प्रकार का सोर्स है, एक है लिटरेरी सोर्स है, एक है आर्कियोलॉजिकल सोर्स है, ठीक है। एक है लिटरेरी सोर्स है और एक है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस है। हम एक एक करके देखते हैं। देखो लिटरेरी सोर्सेस में सबसे पहला जो लिटरेरी सोर्स है हमारा जो है अर्थशास्त्र, दैट वाज रिटन बाय दैट इज कौटिल्य यानी कि चाणक्य, दैट वाज रिटन बाय कौटिल्य यानी कि चाणक्य, ठीक है। चाणक्य जो है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सनालिटी हैं और ये सेट ऑफ 15 बुक्स है जो कि संस्कृत में लिखा गया है। ये सेट ऑफ 15 बुक्स है और जिसमें 180 चैप्टर है और उसमें हर चीज के बारे में है, पॉलिटिकल साइंस के बारे में है, प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में है, इकोनॉमिक्स के बारे में है, साइंस के बारे में है, फिलोसॉफी के बारे में है, मेडिसिन के बारे में है, तो हर चीज, स्पाई के बारे में है, स्पाई सिस्टम के बारे में है। तो यस, दैट इज नोन एज कौटिल्य। कौटिल्य को ही मतलब चाणक्य कहा जाता है, ठीक है। एंड दिस वाज डिस्कवर्ड बाय आर शर्मा शास्त्री इन द ईयर 1904 में। देखो कौटिल्य यानी कि चाणक्य को क्या कहा जाता है? मैकियावेली ऑफ इंडिया, मैकियावेली ऑफ इंडिया। लेकिन मैकियावेली जो है वन ऑफ द ग्रेट पर्सनालिटी, वो भी एक फिलोसोफर थे, वो भी एक राइटर थे, वो भी जिसको पॉलिटिकल साइंस का, मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस का गुरु माना जाता है। मैकियावेली कौन है? मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस का गुरु माना जाता है। लेकिन अगर मेरा पर्सनल व्यू पॉइंट है कि चाणक्य इज मोर इफेक्टिव देन मैकियावेली, हम लोग जो बोलते हैं ना कि चाणक्य इज द इंडियन मैकियावेली, मेरे हिसाब से यह होना चाहिए कि मैकियावेली इज द इटालियन चाणक्य। वो इटली से थे ना, मैकियावेली इटली से थे। मतलब कहने का मतलब है चाणक्य इज मोर पावरफुल, चाणक्य का टैलेंट ज्यादा था, चाणक्य ज्यादा इफेक्टिव थे, चाणक्य ने ऐसे किताब लिखे हैं जो ज्यादा इफेक्टिव है। तो इसलिए ये कहना मुझे अच्छा नहीं लगता, पर्सनल लेवल पे मैं बता रहा हूं कि चाणक्य इज द मैकियावेली ऑफ इंडिया, ये कहना मुझे अच्छा नहीं लगता, बल्कि चाणक्य जो है सुपीरियर है। इसीलिए ऐसा होना चाहिए, मैकियावेली इज द चाणक्य ऑफ इटली होना चाहिए, है ना। चाणक्य का नाम थोड़ा सा बड़ा है। एनीवे चलिए, तो ये जो अर्थशास्त्र है कौटिल्य का 15 सेट ऑफ बुक है जिसमें 180 चैप्टर है, जिसमें है किंग एंड हिज काउंसिल एंड द डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। किंग के बारे में है, काउंसिल ऑफ डिपार्टमेंट के बारे में, जो मंत्री परिषद है उनके बारे में है, उनका काम क्या है, फंक्शन क्या होगा, किस तरह से डिवीजन होगा, कितना मेंबर्स होंगे, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन किया जाएगा, ये सब चीजें के बारे में डिटेल में है। उसके साथ साथ जो है सिविल एंड क्रिमिनल लॉ, मतलब जुडिशियल डिपार्टमेंट में भी है कि सिविल लॉ क्या होना चाहिए, क्रिमिनल लॉ क्या होना चाहिए, कौन सा पनिशमेंट करने से क्या होगा, ये सब चीजें मेंशन है वहां पर। उसके साथ साथ जो है डिप्लोमेसी एंड द वॉर, कूटनीति के बारे में है। उसके साथ साथ वॉर टैक्टिक्स के बारे में, तो हर चीज मेंशन है। इवन फिलोसॉफिकल चीज भी मेंशन है, साइंटिफिक चीज भी मेंशन है, इकोनॉमी का चीज भी मेंशन है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वर्क कहा जाता है ये चाणक्य का जो है अर्थशास्त्र, ठीक है। उसके बाद और एक लिटरेरी सोर्स है, वो है मुद्र राक्षस, ठीक है। मुद्र राक्षस दैट वाज रिटन बाय विशाखदत्ता, दैट वाज रिटन बाय, ये एक ड्रामा है, संस्कृत में है, ठीक है। इस ड्रामा में 3 कैरेक्टर होते हैं, एक है चंद्रगुप्त मौर्य, एक है चाणक्य और एक है राक्षस, जो कि अमत्य को कहा गया है, नंद डायनेस्टी के जो अमत्य को राक्षस से बनाया गया है। तो 3 कैरेक्टर हैं, उसमें से चंद्रगुप्त मौर्य, एक है चाणक्य, एक राक्षस जो है अमत्य, नंद डायनेस्टी के जो अमत्य हैं, ठीक है, उनको जो है माना गया है राक्षस। तो यहां पर यह बताया गया कि किस प्रकार से चाणक्य ने चंद्रगुप्त को मतलब हेल्प किया था, ट्रेनिंग दिए थे, और वो जो है नंद वंश को जो है ध्वंस किए थे,
और अपना जो है एक तरफ से मौर्य एम्पायर का नींव रखा था, उसके बारे में ये बताता है। ठीक है, ये है दिस इज ऑल अबाउट द मुद्रा राक्षस रिटन बाय विशाखदत्ता। इट डिस्क्राइब हाउ चंद्रगुप्त द असिस्टेंट ऑफ कौटिल्य ओवरथ्रो द नंद डायनेस्टी, नंद डायनेस्टी को किस तरह से खत्म किए थे। एंड इट ऑल्सो डिस्क्राइब द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन अंडर द मौर्य, किस प्रकार से सामाजिक या आर्थिक कंडीशंस था मौर्य के टाइम पे, ये ड्रामा ये भी बताता है। क्लियर है पॉइंट। उसके बाद अगला जो लिटरेरी सोर्स है वो है इंडिका। वो है, बुक का नाम क्या है, इंडिका, और उसका राइटर कौन, रिटन बाय द ग्रीक मेगास्थनीज, रिटन बाय द ग्रीक राइटर, जो मैंने बता रहा था अभी मेगास्थनीज है। मेगास्थनीज जो है ग्रीक एम्बेसडर इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे एक ग्रीक एम्बेसडर, ग्रीक वन ऑफ द फेमस, देखो ग्रीक एम्बेसडर, ग्रीक दार्शनिक वगैरह, ग्रीक राइटर वगैरह उस टाइम पे सबसे इंटेलेक्चुअल हुआ करते थे, सबसे वर्ल्ड के सबसे ज्यादा टैलेंटेड माने जाते थे, वर्ल्ड के सबसे ज्यादा फेमस हुआ करते थे। इवन जो सोफिस्ट भी कहा जाता है, ग्रीक फिलोसोफर को सोफिस्ट भी कहा जाता है। तो मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे, उन्होंने इंडिका लिखा था। ठीक है, ग्रीक, हालांकि इंडिका देखो फ्रैगमेंटेड, सर्वाइव इन फ्रैगमेंटेड वे में है, मतलब उसका टोटल एरिया नहीं है उसका, देखो आप देख सकते हो ना किस तरह से, वो टोटल एरिया नहीं है, फ्रैगमेंटेड है। ठीक है, हालांकि बहुत सारे ग्रीक के द ओरिजिनल वर्क लॉस्ट बट द फ्रैगमेंटेड हैव सर्वाइव्ड इन द लेटर ग्रीक एंड लैटिन वर्क्स। बहुत सारे ग्रीक और लैटिन के अपने बुक्स में ये इंडिका से रेफर किया गया, इंडिका से रेफरेंस मिलता है। ठीक है, इंडिका से रेफरेंस मिलता है। तो यहां पर किस चीज का मेंशन है, यहां पर जो है मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, मौर्यन के प्रशासन के बारे में मेंशन है, पर्टिकुलरली द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कैपिटल सिटी ऑफ पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र जो पटना है उसका इफेक्टिवनेस, उसका जो एक तरफ से सेंट्रलाइज आर्मी, उसके साथ साथ जो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन के बारे में मेंशन है। उसके साथ जो है मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मौर्य, जो सैनिक शक्ति है उसके बारे में बताया गया है, कैवलरी है, तो हर प्रकार का जो चीजें हैं, ठीक है, रथ से लेकर कैवलरी से लेकर हर प्रकार। उसके साथ साथ जो कंटेम्प्रेरी सोशल लाइफ ड्यूरिंग द मौर्य पीरियड, तो किस प्रकार से मौर्य टाइम पे लाइफ था उसके बारे में भी ये चीजें बात किया गया है। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। तो ये था अबाउट द लिटरेरी सोर्सेस। तो लिटरेरी सोर्सेस में देखो हमने डिस्कस किया इंडिका के बारे में, देन मुद्रा राक्षस के बारे में, देन कौटिल्य का अर्थशास्त्र के बारे में। उसके अलावा अगर लिटरेरी सोर्स में देखें तो दैट इज साइलोन्स क्रॉनिकल्स, दीपमांसा एंड महावंसा। ठीक है, ये क्या है, दीपावंसा एंड महावंसा। ठीक है, उसमें भी बहुत सारी चीजें जो है हमें सोर्सेस मिलने को मिलता है। उसके साथ पुराना में भी मौर्य एम्पायर के बारे में बहुत सारी चीज जानने को मिलता है। उसके साथ साथ जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है, जो जटाकाज है, जटाकाज मतलब पिक्चर के थ्रू जो है बुद्धिस्ट के बारे में, बुद्धिज्म के बारे में बताया गया, उसमें भी हमें बहुत सारी चीजें मौर्यन डायनेस्टी के बारे में जानने को मिलता है। तो दीज आर द लिटरेरी सोर्सेस जहां से हमें मौर्य एम्पायर के बारे में जानने को मिलता है। उसके अलावा अगर जो है पुरातत्व विभाग की बात करें, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस की बात करें, तो कौन कौन सा आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ऐसा है, कौन कौन सा पुराने चीज ऐसा है जिसमें से भी प्रूफ मिलता है, क्या है वो है रॉक एडिट्स और पिलर। ठीक है, तो रॉक एडिट्स मैंने आप लोगों को बताया था 14 रॉक एडिट्स वर देयर, 14 मेजर जो है 14 रॉक एडिट्स था, और पिलर में से मेजर जो है 6 पिलर था। हालांकि रॉक एडिट्स में से मेजर भी है और माइनर रॉक एडिट भी है, और पिलर में भी मेजर पिलर है और माइनर भी है। ठीक है, तो ये जो रॉक्स में जो शिलालेख है जो लिखा गया है उसमें भी बहुत सारी चीजें हमें जानने को मिलता है। उसके अलावा यहाँ पर भी जो लिखा गया है उससे भी बहुत सारी चीजें हमें जानने को मिलता है। सो दीज आर द लिटरेरी एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस जहां से हमें जानने को मिलता है मौर्य एम्पायर के बारे में। और एक चीज मैं बता दूं मौर्य एम्पायर के बारे में, ठीक है, और एक चीज बता दूं कि मौर्य एम्पायर जो है अशोका के बाद जो है एक तरफ से डाउनफॉल हो गया था। ठीक है, मौर्य एम्पायर एक तरफ से जो इतना बड़ा एरिया था वो जो है अशोका के डेथ के बाद जो है डाउनफॉल हो गया था, क्योंकि उसका मेन रीजन क्या थे, उसके वीक सक्सेसर थे, उसके सक्सेसर जो है कमजोर थे। तो इसलिए मौर्य एम्पायर जो है 2 पार्ट में बट गया था, एक है वेस्टर्न पार्ट और एक है ईस्टर्न पार्ट। ठीक है, वेस्टर्न पार्ट और एक है ईस्टर्न पार्ट।